बोलिए सद्गुरुदेव की। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। इंसान जिंदगी भर जो जीता है वो सिर्फ शरीर के लिए चिंतन करता है। अक्सर मैं इस बात को बोलता हूं, पर यह नित्य है, ये एक परम सच है। आखिरी ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरे यार फकीर में। कबीर गर्व न कीजिए। कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ लोगों को इस शरीर का बड़ा गर्व कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ प्रभु ने ये हार्ड मांस का शरीर है, ये है, अगर ये लोहे का होना था तो इस आदमी ने कितना धमाल मचाना था। कबीर गर्व न कीजिए, काल गए हैं केस, ना जाने का है मारसी, क्या घर क्या परदेश। कोई भरोसा नहीं और एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। नित्य है, ये मृत्यु लोक है, इसे मातलोक कहते हैं, इसे दुखों का सागर कहते हैं। तन दर्द सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। हार जड़े जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हड्डियां ऐसे जलेगी जैसे लकड़ी और केश चल जाएंगे जैसे घास। सब जग डरता देखकर कबीर भय उदास। कैसी विडंबना है, बड़ी अजीब विडंबना है कि हम सब ठीक ठीक देख रहे हैं। देह न कीजिए, गर्व न कीजिए, देह का विंसत है पलमा है। अगर ये 30 सेकंड के लिए हार्ट बीट रुक जाए, खत्म हो जाएगा आदमी। किडनी फेल हो जाए, खत्म हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज हो जाए, खत्म हो जाएगा। काचे कुंभ न पानी ठहरे, या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर हो इशारा। जितना भी जीना, जितना भी क्रियाएं इंसान की है, सिर्फ भौतिक शरीर के लिए है ना। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मोई ना भय मुआ, कुशल कहाँ से हो। जब भी कोई किसी से मिलता है बोलते भाई कुशल तो हो, बोलते हाँ कुशल। जाका घर है गेल में, हाँ जिसका घर रास्ते में, सोकर सोए अचेत, उसे अचेत नहीं सुना है। पानी कह रहा बुदबुदा, मानुष केरी दे। चलो ये अच्छा है, हम सब कम से कम इतना तो मान रहे हैं, शरीरांत होने के बाद भी आत्मा रहती है। कितनी बड़ी विडंबना है, इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो भी जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। रैन गवाए सोए के, दिवस गवाए खाए। हीरा जन्म अमोलक दिया, कोड़ी बदले गवाए। आप देखें सबको देह का धंधा लगा है, शरीर के पोषण। कैसी ये विडंबना है, शरीर मलमूत्र से भरा हुआ, विषय विकारों से भरा, सभी इंद्रियां अपने विषय की तरफ लौटती है। इसको अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा श्रृंगार चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ दिन रात लगे रहते हैं शरीर के लिए, कभी दाढ़ी यूँ काटना, कभी मूछें यूँ करना, कभी क्या स्टाइल बनाना। मैं सीनियर सिटीजन होने के नाते मुझे ट्रेन में 40% की कंसेक्शन है टिकट में। तो मैं ब्रश कर रहा था वॉश बेसिन के पास, एक श्रीमान आया कुर्ते पजामे में, सादे में रहता हूँ। उसने मुझे बाजू से यूं किया अलग, वाह मैं हाथ मुंह धो रहा हूँ, उसने अलग किया,
और खुद धोने लगा। मेरे साथ एक लड़का था, उसको बड़ा गुस्सा आया, मैं उसे इशारा किया चुप रहो, कुछ नहीं बोलो, जितनी अकल है उतना ही तो काम कर रहा है। रुई के साथ वो मुंह धो रहा था, ऐसे 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 ऐसे। 10 मिनट तक मैं देखता रहा, मैं कहा ये निपट जाए तो मैं भी आगे बढ़ूं कुछ। रुई के साथ यूं यूं करके धो रहा था। कहने का ये मतलब है, अस्थि मांस का शरीर है, इंसान कितने नाटक नौटंकी करता है। प्राचीन काल में बड़ा अच्छा था, लोग शरीर की तरफ, सुंदरता की तरफ कम ध्यान देते थे, वो सिर्फ व्यक्तित्व को संभालते थे। धीरे धीरे हमारी संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का पेनिट्रेशन हो गया, हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। लूट सके तो लूट ले, सत्य नाम की लूट। वाह, काल कंठ से पकड़ी है, रोके 10वें द्वार, 10वें द्वार रोक लेता है। आज क्या है, मैं कल भजूंगा, कल क्या है फिर कल है, आज कल के करते ही ओ सर जाता चल। ये मन बड़ा शैतान है, आपको झांसे में रखेगा, आपको कहेगा अभी काफी जीना है, बाद में देखेंगे। मध्याह्न के बाद जब सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है, उसका तेज कम हो जाता है। 37 साल के बाद बुढ़ापा प्रखर होने लगता है। कर्ण सफेदी वृद्ध निशानी, कमर भी झुकेगी, आंखों की नज़र भी कम होगी, दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे, बाल भी झड़ने लग जाएंगे। ये एक सिग्नल है, चेत सवेरे बावड़े। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प का साज। काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। ये तीतर और बाज का एग्जाम्पल क्यों दिया? तीतर ज्यादा नहीं उड़ सकता, भारी है, और बाज तो बाज है, बाज तीतर से बच नहीं सकता। इस तरह कोई मौत से बच नहीं सकता है बिना नाम के। तो ना जानी कह मारसी जो तीतर को बाज। कभी नौबत आपनी दिन 10 लेह बजाए। वह अपनी नौबत 10 दिन बजा ले, कुछ नहीं आया बाकी संसार में, ये मिला ही जन्म है मोक्ष के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। पांचों नौबत बाजती हो 3600 राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। वाह, अगर आपकी डेड बॉडी कहीं पड़ी होगी ना तो कौवे नोचेंगे। एक चीज है, पक्षियों का भी एक नियम है, जब तक, वाह क्या नियम है, जब तक पशु नहीं मर जाएगा तब तक नहीं नोचने आएंगे। भिंड मुरैना की बात है, एक गाय भैंस बीहड़ में फंस गई थी। वहां ऐसी ऐसी गलियां हैं, बीहड़ है, तो भैंस नहीं निकल पा रही थी। मालिक उसे ढूंढ नहीं पाए। भैंस कुछ दिन उसमें फंसी रही, भूखी रही, ऊपर पक्षी मंडराते रहे लेकिन उसके पास नहीं आए। जब उसने शरीर छोड़ा उसको नोच के खा लिया।
उनका भी कुछ नियम है, इंसान का तो नियम ही नहीं है कुछ भी। इसलिए ये ज्ञान रत्न पा करके इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। कबीर जीना थोड़ा, मांडे बहुत मंडान। वाह, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमारी कल्पनाएं, हमारा प्रोग्राम सब परमानेंट। कपड़ा भी कहते कभी नहीं फटे, मकान ऐसा बनाओ कभी नहीं टूटे, भांडे बर्तन ऐसे चाहिए जो एवर लास्टिंग हो। अरे एवर लास्टिंग जब आप ही नहीं है तो भैया बाकी मटेरियल क्या एवर लास्टिंग है? ये संसार पूरा फना है। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। कहाँ गुनाह में बेडिया, लंबी भीत उसारी। बहुत लंबी भीत करके ओसारा डालते हैं यूपी में भी। घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। वाह, ये तो बहुत छोटा सा 3.5 हाथ का शरीर है। ये तन काचा कुंभ है। शरीर की असारता का विवरण साहब कितना बेहतरीन कर रहे हैं। लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया। एक ठोकर लगने के साथ घड़ा फूट जाता है। आप अक्सर देखते हैं लोगों को मरते, कोई भरोसा नहीं होता है। एक आदमी यहाँ से गया, कहीं जा रहा था, मुझे फ़ोन आया कि बाड़ी ब्राह्मणा में एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। 5 मिनट बाद वो मर गया। कबीर ये तन जात है, सके तो ठोड़ लगाए। साहब कह रहे अगर तुमसे हो सके तो इसको ठिकाने पर लगाओ, इसका सार निकाल लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे दही में से मक्खन और निकालते हैं तो अगर आपने लेट किया, दही खट्टी हो गई, मक्खन मर जाएगा। मेरी माँ को बहुत काम करना पड़ता था, गरीबी बड़ी थी, दही घर में जमती थी, तो कभी वो काम में सबको भोजन खिलाना, सबको नहलाना धोना, सबका साफ सफाई करना। तो मुझे कहा भैया दही है, इसको जल्दी मथ दे, खट्टी हो जाएगी मक्खन नहीं निकलेगा। हाँ खट्टी हो जाएगी मक्खन नहीं निकलेगा। मैं दिल में सोचा ये माँ क्या बोल रही है, मक्खन तो इसमें जाएगा कहाँ। इस तरह इसमें से कुछ निकालना है तो अभी निकाल लो, बाद में इससे कुछ नहीं निकलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। के सेवा कर सदगुरु की, के सदगुरु के गुण गाए, मोर तोड़ की जेवरी। बट बांधा संसार, जेवरी रस्सी को कह रहे हैं। मेरा मेरा की रस्सी में दुनिया बंधी है, यही तो बंधन है ना। आप कहीं भी जा रहे हैं, एक आव्यक्त बंधन है, लौट के घर में आते हैं, मेरी बीवी मेरे बच्चे, ये सब मायावी चीज़ें हैं। कितना भी कहो ये ब्रेन इसके लिए अलाउड नहीं करता है। इसलिए उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, अंधी सूरत नाम मिल जाना। हम सब ये देख रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ,
मेरे पास उनके माता पिता लाते हैं, कहते हैं गुरुजी ये नशा करता है। हम सब देख रहे हैं नशा करने वाले की दशा क्या है, फिर भी तो कर रहे हैं ना। एक माता मेरे पास आई अपने एक बच्चे को लेकर, कल की बात है। मुझे कहा साहब जी ये लड़का बड़ा अच्छा था, 12वीं तक अच्छा पढ़ा, बाद में कुसंगत में, पंजाब का था, कुसंगत में पढ़ के ये नशा करने लगा। मैंने उसे कहा नशा कौन सा करता? बोला हीरोइन। मैंने हीरोइन देखी नहीं कभी। लड़का इतना अच्छा था, बोला गुरुजी मैं रह नहीं पाता हूं उसके बिना। मैं कहा ये कैसे करते हो? एक डोज 500 रुपये का होता है, लड़का बेरोजगार है, अब वो 500 रुपये कहीं ना कहीं से करेगा ना, नशे के कारण। फिर उसने बोला वो एक इंजेक्शन द्वारा बॉडी में इंजेक्ट करता है हीरोइन को। मैं हैरान रह गया। मुझे उसने बोला गुरुजी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अब मैं नशा नहीं करना चाहता। मैंने समझाया, उसके पास एक पुड़िया थी हीरोइन की, उसको डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन आज वो मुझे मिला नहीं। फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये अमल एक हराम चीज़ें इंसान को ख़त्म कर देगी। नशा बस एक नाम का रखो, नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, बाकी सब है अमल हराम। कबीर ये तन जाते हैं, सके तो राख बहोरे, इससे कुछ कर ले, इसमें से कुछ जमा कर, पैसा नहीं, प्रभु नाम। खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं था, लाखों करोड़ थे, वो भी खाली हाथ गए। संग न जात एक छदाम नहीं जाती है। कभी कभी हम एग्जाम्पल, ये आदमी कोड़ी का नहीं है, मैं बोलता हूँ कोड़ी का क्यों बोल रहे हैं? बोला कोड़ी का कोई मोल नहीं। मैं कहा तुम गलती में हो। कोड़ी धन की सबसे छोटी इकाई है। 7 कोड़ी का 1 पाई बनती थी, हमने देखी। और हमने वो पाई भी देखी, पाई चलती थी, 1 पैसा होता, 64 पैसे का 1 रुपया होता था। 3 कोड़ी का 1 पैसा होता था, और 1 पैसे के 2 अधेले होते थे, हमने अधेला भी देखा। फिर टका कहते हैं ना, टके का, फिर 1 टका होता था पीतल का, फिर 1 आना होता था, फिर 2 अन्नी होती थी, फिर 54 अन्नी होती थी, 8 अन्नी होती थी, 8 अन्नी चांदी की होती थी, फिर रुपया होता। तो ये कोड़ी सबसे छोटी इकाई है। ये शरीर कोड़ी का भी नहीं रहेगा। फिर आस पास जोधा खड़े, वाह, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आसपास बड़े बड़े योद्धा होते हैं। सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। भरे पूरे परिवार के बीच में आपको खींच कर ले जाएगा भैया, उससे बचना मुश्किल है। हाँको पर्वत फाटते, समुद्र घूट भरा है, जो पर्वतों को उठा लेते और समुद्र को भी पी जाते,
ते मुनिवर धरती गले, क्या कोई गर्व करा है? वो सब मिट्टी में मिल गए, बाकी इंसान क्या घमंड कर रहा है? या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर हो सी इशारा। या दुनिया में आए के छाड़ दे तू एंट। कुछ तो भैया वो पैसे की गर्मी, किसी को ताकत की गर्मी, किसी को विद्या की गर्मी, ऐसे एंट कर चलते कि हमारे जैसा कोई है नहीं। लेना हो तो ले ले, उठी जात है पेट, तन सराय मन पहरू। पहरू पहरेदार को कहते हैं। मनसा उतरी आए, कोहू काहू का है नहीं, देखा ठोक बजाए। वाह, कोई किसी का नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, ये संसार मतलब का है। ब्रह्मानंद ने ठीक फरमाया। कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा? हम बदला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के, वो मतलब के। गुलस्तान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वाह, वह दीद दिखा दे तो कपना, तुम झलक को कहते हैं। जो खाली हुए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। ये दुनिया मतलब की। एक लड़का ग्रेजुएशन कर रहा था, नवयुवक था, अपनी माँ को ऐसे उठाकर आया था पीठ पर। माँ की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 45 साल के आसपास थी। बोला गुरुजी मम्मी पर कृपा करो, कैंसर हो गया। अब माँ को कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। तो यूँ होता है, मौत से बड़ा संबंध है। मैंने मौत पर एक कविता लिखी थी। चिता संगनी मृत्यु तेरा, संपर्क अतीत जगत से है, निर्झर जीवन की तू गति। अस्तित्व तेरा जीवन से है, तू असीम सोच जीवन बिंदु नना। वाह, ये मौत से बड़ा संबंध है। आप सोचते हैं मौत पता नहीं कब आएगी, मौत बाद में आई। नहीं, जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन से मौत पीछे लगी हुई है। मौत का रोल बड़ा लंबा है, ये अचानक नहीं आती है। जिस दिन से आपका जीवन है, आपने जन्म लिया, उस दिन से मौत आपका पीछा कर रही है। चलो, लड़के को मैंने कहा इनकी सेवा करना। 10-12 दिन बाद फिर आया। अब माता बेचारी दुर्बल हो गई थी, मलमूत्र बिस्तर पर कर रही थी, सेवा करना पड़ रहा था। वो बेटा आकर क्या बोला, गुरुजी माँ को ठीक करो, ना तो अपने शरण में ले लो। मैं बोला बात सुन भाई, तू जब बीमार हो गया, ये बेचारी जागती रही, तेरी सेहत का ध्यान करती रही, अपनी रातों की नींद तेरे लिए इसने खराब की। तू कैसा कायर निकला यार, 10 और ये तेरे बड़े होने तक और पूरी उम्र उसने ये देखा, तू 10 दिन में ऊब गया। अभी मुझे कह रहा है इसे मार डालो, इसे श्वास पूरी करने दो। माई को भी मैं बोला स्मरण करो। तो ये है जगत। एक नवयुवक लड़का कह रहा है मेरी माँ को अब अगर नहीं ठीक कर रही तो उसका अपनी शरण में लो। हाँ, सीधी बात है, फिर खत्म ही कर दो ना। ये है जगत। एक शीश का मानवा करता बहुत हीस। हीस कहते हर्ष, हिर्स को हिर्स कहते
लोलुपता, लालच, और धन आए और धन आए, इसको हिर्स कहते हैं। साहब सब भाषा जानते हैं। एक चीज का मानना करता बहुत है, हिर्स। लंकपति रावण गया, 20 भुजा 10 शीश, वाह, 20 हाथ और 10 सर थे, गया। एक दिन ऐसा होएगा, कोहू काहू का ना है, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। बोला घर की नारी की क्या बात है, ये शरीर को भी नारी कहा, प्रकृति कहा। क्यों नारी कहा? ये 5 तत्व की है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। अरे घर की नारी क्या आपका साथ देगी? कह रहा है तन की नारी ना है जाए, ये शरीर भी जाएगा। काल चक्र चक्की चले सदा दिवस और रात, ये रात दिन चल रही है चक्की, ठीक है। मौत एक दिन थोड़ी आती है, मौत तो आपको खबर देती है, आपको इत्तला कर रही है कि मैं हाजिर हो रही हूं। मौत पहले तमाचे में नहीं मारती है, पहले तमाचा मारती है आपके बाल वगैरह सफेद कर देगी। समझ लेना कि आप पर मौत का पहला तमाचा पड़ चुका है। तभी भी आदमी नहीं सोचता, बिस्तर पड़ा हुआ भी आदमी कल्पनाएं करता है, यूं करूंगा। जब दूसरा तमाचा मारती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कान कम सुनने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं। जब चौथा तमाचा मारती है, हड्डियां टेढ़ी होने लगती है, कमर झुक जाती है, बुद्धि पर असर पड़ जाता है। चौथे तमाचे में आपको अपने साथ ले जाती है। इसलिए मौत तो जन्म के साथ आपका पीछा कर रही है। काल खड़ा सर ऊपरे, खड़ा हुआ है वो, कुछ किसी को दिख नहीं रहा है। काल गए हैं केस, अगर दिखता तो कोई जीता ही नहीं। मैं अक्सर कह रहा हूं, पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियां हो रही है, अगर इंसान उसको देख ले, ट्रांसपेरेंट हो, तो जिए चलेगा ही नहीं, डरेगा। मैं रायपुर एयरपोर्ट की बात बताता हूं, जहां से एग्जैक्ट है, बाहर निकलते हैं तो एक शीशा लगा है जहां पानी है नीचे। तो पहले मैंने देखा, मैंने सोचा यार पानी से छलांग लगा के जाना पड़ेगा, ये पानी है, ये कैसा है। नज़र थोड़ी मोटी भी होती, लेकिन ऊपर शीशा था, टफन ग्लास था, तो आदमी झिझकता है उस समय भी, वो वैसे ही झिझकता है। ब्रिटेन से एक ट्रेन जाती थी, यूरो ट्रेन, पेरिस के लिए। तो वहाँ लंदन में कुछ मेरे लोगों ने कहा गुरुजी यूरो ट्रेन में चलेंगे। मैंने सुना था वो समुद्र के बीच जाती है, 45 किलोमीटर। सिर्फ एक ट्रेन का लिंक नहीं है वहाँ, पेरिस टू लंदन, लंदन टू पेरिस। एक और ऊपर भी है नॉर्थ में, वो भी समुद्र से वो भी रास्ता है। मैंने कहा ठीक है। अजी उसमें जब बैठे तो एक घोर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मैंने लड़कों को कहा समुद्र नहीं दिख रहा है। तब किसी और आदमी ने बोला, लड़कों को भी नहीं पता था, वो गए नहीं थे कुछ। बोला भाई समुद्र के कई जीव हैं, ट्रेन के पास आते थे, शीशे के पास आते थे, ऐसा लगता था कि हमला कर रहे, जैसे 3D में होता। इसलिए कुछ लोग, बच्चे लोग भयभीत हो जाते थे, कुछ डर से मर जाते थे, इसलिए इनको अभी ब्लैक शेडो कर दिया। इसलिए काल अगर दिखेगा तो कोई जिएगा ही नहीं। इसलिए प्रकृति का विधान है, वो बिल्कुल निराकार रूप में खड़ा है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहादा। सरगुण सगुण अगुण दुई पाटला, 2 पार्ट है, सरगुण और दुर्गुण।
अच्छे गुण और बुरे गुण। तामे जीव पिसात, सभी उसमें पिस रहे हैं, सब आसे पासे जो फिरे, निबट पिसावे सोए, जितने भी आसपास में भगना चाहे वो सब पिसी जाएंगे। कीला से लागा रहे ताको विघ्न न होए। वाह, इसलिए नाम को ऐसा दृढ़ पकड़ के खड़ा रहना। अब साहब क्या कह रहे हैं, कीला से लगा रहे ताका विघ्न न होए। जो कील से लगा हुआ है वो नहीं पिसता है, धुर कील में। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोय, साबित बचा है सोए रहे जो धुर के बाही। इस तरह भैया बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए के ये पहले चेत लो। नाम भजो तो अब भजो, वाह, बहुर भजोगे कब। हरियर हरियर रूखड़े ईंधन हो गए सब, हरे हरे पेड़ जो सुंदर है वो सब ईंधन लकड़ी बन जाते हैं, वो सब एक दिन क्या हो जाता है, जर्जर हो जाते हैं। यही वक्त है, यही है बेला। प्रभु सुमरण ध्यान भजन बुढ़ापे के हवाले मत करना, बुढ़ापा बहुत दुखकारी है। हम जाने ये खाएंगे, बुढ़ापे में लोभ बढ़ जाता है, जवानी में काम बढ़ता है। तो बुढ़ापे में आदमी ये सोचता है काफी धन आए बैठ के खाऊं, क्यों, वो कुछ काम ही नहीं कर सकता। हम जाने थे खाएंगे, बहुत जमी बहुत माल, बहुत इकट्ठा किया, जो का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। तब की लाड़ी धाड़ी लाकड़ी ठाड़ी करे पुकार, अब जो जाओ लोहार घर डाहे दूजी बार। आग में जलती हुई लकड़ी पुकार करती है कि अगर मुझे फिर मौका मिले तो फिर मैं कुछ बचने का उपाय करूं। उस समय नहीं, अब तुम पड़ चुकी हो आग में। मेरा वीर लोहारिया तू मत जा रे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो। वाह वाह, मरती बिरिया बुन करे जीवत बहुत कठोर। मेरे पास भी लोग लाते हैं बूढ़े बूढ़ियों को, उनके हाथ से कपड़े लत्ते अनाज पैसे रखवाते, मैं समझ जाता हूँ इससे दान पुण्य कराते। वाह, मरती बिरिया पुन करे जीवत बहुत कठोर, कहे कबीर क्यों पाइए काड़े खांडा चोर। वाह वाह वाह, जब चोर तलवार लेकर खड़ा है तो आप उसको कैसे पकड़ पाओगे। इसलिए मौत से बचना मुश्किल है। जाको रहना उद्घर सो क्यों लोड़े चित, जिसको ये है मुझे उधर ही जाना है, फिर इस दुनिया से लगाव खत्म हो जाता है, आसक्ति संसार की खत्म हो जाती है। जैसे परघर पहुना रहे उठाए, जैसे किसी के घर में मेहमान हो ना तो आपको पता है यहां नहीं रहना। मेरे एक भाई का घर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा घर है उसका। तो एक रिश्तेदार आया, एक दिन रुकना था,
वो 3-4 दिन रुका, कहा ये घर बहुत अच्छा है। उसको फिर उसी की पत्नी ने कहा, अरे भाई घर देख कर क्यों ललचा रहे हो, यहाँ से तुझे जाना ही जाना है, चलो अपने घर। जो उगे सो अथवे, वाह, जो उगता है वो डूबेगा। फूले सो कुमलाए, जो फूलता है वो कुमलाएगा। जो सुनिए सो डह पड़े, जामे सो मर जाए। जो जन्म लिया है वो मरेगा। जन्म और मृत्यु का गहरा संबंध है, इसलिए एक दिन बंदिया है तुझे चलना पलट के और नहीं। वैराग्य संबंधी गीत नाना मत मतांतरों में गाए जाते हैं, पर इंसान की आंख नहीं खुलती है, क्योंकि जब तक अंदर से चैतन्य नहीं होगा वो इन शत्रुओं से कभी नहीं लड़ पाएगा। नाम एक आंतरिक आंख दे देता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अंदर विचरण करने वाले मत्सर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। आपके घर में सांप है, आप निश्चिंत हैं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन जब आपने एक बार देख लिया तो हमेशा सतर्क रहेंगे। इसलिए इस घट में बहुत लूट हो रही है, अनहद लूट होत घट भीतर, वाह वाह, यहाँ कर्म का जल बसा, यहाँ बड़ी लूटिंग है। इसलिए चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछता। वाह वाह वाह। कबीर नाव है झांझरी, कूड़ा खेवन हार। कह रहे एक तो ये नाव झांझरी है, ये तन खेने वाला कूड़ा झूठा लबार मन, ये इस नाव को चला रहा है। मन के चलाए तन चले, ताको सर्वस जाए। और मन पर जो असवार है ऐसा बन रहा है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक। इसलिए सावधान रहना, मौत को अपने सामने हाजिर रखकर चलना। चला चली का मेला है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, तरबत से पत्ता झरे बौड़ न लागू डाल। साथी हमरे चल गए, हम भी चालन हार, कागज में बाकी रही तामे लागी बार। वाह वाह। बार अग्नि को कहते हैं। आप देखो आपके साथी से चले गए, बड़े बुजुर्ग को भी जाते देख रहे हो, ये चला चली का मेला है। सोचिए बंधुओं, जय सुमरत गत पाइए, तह सुमरो रे बीत, कह नानक प्रभु भज बना, अवध जाते हैं बीत। देखिए सब साहिब की छायांकन मिलता है उनकी वाणियों में। खुल खेलो संसार में, मान न सके कोई, घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होए। ममता मत रखना, मोह मत रखना। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे ही उपजत भवित सुला। जिनके लिए आप, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना है साहे। वाह। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक माता ने, ये जगत के रिश्तों से सावधान रहो, एक माता ने अपनी कमाई से अपना मकान बनाया। मकान बनाकर उस माता ने एक मंजिल बेटे को दी। बाकी अपने पास रखा, दान पुण्य करना था, जो कुछ करना था। बेटे का बेटा हुआ। वो माता मुझे कहने लगी, पोतरू से मुझे भय लगता है,
ये मुझे मार डालेगा, ये संपत्ति लेने के लिए। ये है संसार। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट, लूट सके तो लूट ले, सत्य नाम की लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यहाँ कोई भी नहीं आपका, जगत है रैन का सपना। तो साहब की चेतावनी बड़ी सार्थक है भाइयों, जगत से मोह मत रखना, सर पर बहुत बड़ी पोटरी नहीं लादना, चलना मुश्किल हो जाएगा, कदम नहीं उठेंगे। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। साहेब समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। कल यहाँ हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था नामदान की गोल्डन जुबली का। मैंने पहले सोचा था काफ़ी लोगों को बुलाएंगे, लेकिन आंदोलन के कारण रास्ते वगैरह बंद थे, तो मैंने लोगों से प्रार्थना की थी अब आप नहीं आओ, जाना मुश्किल होगा। जैसे स्थिति संभलेगी मैं भी आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा, आपको भी आहूत करूँगा, तब तक संयम रखें साहब। बीच बीच में अगर इक्का दुक्का आदमी नज़दीक का है आता, कोई बात नहीं है। दूर से जब आते हैं तो संसाधनों के अभाव के कारण वापस जाना मुश्किल होता है, बस बाकी है साहब।